वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। तो जी आज हम बहुत ही स्पेशल डिश बना रहे हैं और वो भी तोरियों का सालन बना रहे हैं, शोरबे वाली, जो कि मैं बहुत ही अरसे बाद आज बना रही हूँ। तो सोचा आप लोगों से शेयर कर लें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक देगची लेंगे, इसमें हम कुछ सरसों का तेल डाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। गरम करने के बाद अब हम 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। उसको अपने ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम उसको ब्राउन कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्याज हमारे हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम इसको मज़ीद ब्राउन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हुए हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। एक से 2 मिनट भूनने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, ये सब चीज़ें डाल देंगे और अपने मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मसाला हमारा भुन चुका हुआ है। अब मैं अगर चम्मच में रख के दिखाऊं तो जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हमारा मसाला भुना है। अब हम इसमें 1 किलो तोरियां ऐड कर देंगे, वो भी बारीक कटी हुई। तोरियां डालने के बाद हम इसको मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से भून लेंगे। इस बात का ख्याल रखना है कि हमने इसको स्टार्टिंग में दम पर नहीं पकाना। जैसे कि आप देख रहे हैं तोरियों ने अपना पानी छोड़ दिया हुआ है। हम इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे। ये बहुत ही जल्दी इसका सालन बन जाता है, तोरियां बहुत जल्दी गल जाती हैं, तो इस वजह से टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इस पर कोई टाइम नहीं लगता और ये बनती भी बहुत ही मज़े की हैं। तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको भूने लगाते हुए। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जैसे हम बाकी सालन का शोरबा लगाते हैं, हम इस सालन का ऐसे शोरबा नहीं लगाएंगे। इसका शोरबा हम ड्राई नाम ही लगाएंगे। तकरीबन मैंने 1.5 गिलास पानी का डाला है और इसको स्टार्टिंग में हम तेज़ आंच पे पकाएंगे। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको पकने के लिए रख दूँगी। 10 मिनट बाद अगर हम अपना सालन चेक करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं शोरबा हमारा काफ़ी हद तक पक चुका हुआ है। एक दफ़ा हम इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें 3 सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे। 3 सब्ज़ मिर्ची ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा दम पे लगा देंगे और आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे। तो इसका शोरबा इतना गाढ़ा हो जाएगा कि खाने में बहुत ही लजीज होगा। इसको कम से कम 10 मिनट के लिए दम पे रख देना है। अब हम अपना दम खोलें तो जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सालन बना है।
एक तो ये सब्ज़ मिर्ची एंड पे डालने की वजह से सालन में से बहुत प्यारी खुशबू आती है और माशाल्लाह से हमारे सालन पे ऑयल भी बहुत आ चुका हुआ है। तो अब हम अपने सालन पे धनिया डाल लेंगे और जैसे जैसे हम धनिया डालेंगे सालन की लुक और भी अच्छी हो जाएगी। धनिया डालने के बाद हम अपने सालन को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने अपने सालन को एक अलग बर्तन में निकाल लिया है और माशाल्लाह से लुकिंग वाइज बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नई रेसिपी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।